बढ़िया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और मन में ज़रा कॉन्फिडेंस बना के रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत हम लोग कर सकते हैं, बाकी परसेंट कितने बनेंगे वो हम पर डिपेंड नहीं करता। हमारे हाथ में मेहनत करना, तो हम उसको बखूबी करें और सब जो है छोड़ दें कि कितने नंबर मिलेंगे, उसको लेके तनाव में ना रहें, क्योंकि जितने तनाव मुक्त आप रहेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। देखिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बुक है हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अध्याय 5 द्वितीय क्रियाएं, इससे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ समझ लें द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं ये समझ लें पहले। द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं जो हम प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, है ना, लकड़ी एकत्रित करना, इससे जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसको जो है उपयोगी बनाया जाता है और मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे लकड़ी प्राप्त हुई तो उससे फर्नीचर बना लिए, और जैसे मान लीजिए बात कृषि से, जैसे चावल प्राप्त हुआ, तो जो प्राथमिक क्रिया से जो पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं उनको और अधिक मूल्यवान बनाने का काम किया जाता है द्वितीय क्रियाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूसरा देखें, द्वितीय क्रिया विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। आधुनिक निर्माण की मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। ठीक है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। मतलब उद्योगों की स्थापना कहाँ होगी? जहां उसकी लागत कम बैठेगी। फिर उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार है। मतलब उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाएगी? जहां पर उसका बाजार होगा। मतलब सबसे प्रमुख कारक है ये, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, तो उपलब्ध बाजार आंसर आएगा। स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। फिर नीला कॉलर जो होता है ये मजदूरों के लिए होता है, ये शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं और इस कारण से इसका रंग जो है नीला रखा जाता है कि ये जो गंदगी होता है उसको छुपाने में ये कलर जो है अच्छा कारगर होता है, इसलिए इनका रंग जो है नीला रखा जाता है। फिर सफेद कॉलर कहलाते हैं जो लोग ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं। फिर इसको अभी बाद में चर्चा करते हैं। यहाँ से देखें, विनिर्माण से आशय। तो विनिर्माण जो होता है ये कच्चे माल को मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके अधिक मूल्यवान और उपयोगी तैयार उत्पादों में बदलना विनिर्माण कहलाता है। जैसे गन्ना से चीनी बनाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। फिर देखें, यंत्रीकरण क्या है? किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। फिर देखें, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है? नई या बेहतर तकनीकों, उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन है जो समस्याओं को हल करते हैं, दक्षता बढ़ाते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जैसे कि एआई को आप लोग सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे आज वर्तमान समय में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बहुत सारी जो है एआई ने मतलब सूचना प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में क्रांति ला दी, समझ लीजिए, नई चिकित्सा तकनीकी। ठीक है। फिर देखें, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं, जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, अधिक पूंजी और बड़े संगठन। फिर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उद्योग कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, ये निर्भर करता है बाजार की समीपता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति और शक्ति के साधनों पर। ठीक है। फिर देखें, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? किसी खास कच्चे माल या बाजार या स्थान पर निर्भर नहीं करते, बल्कि इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन है ये शुरू हो जाते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। आकार के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन आधारित उद्योग और स्वामित्व के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो उद्योग है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। घरेलू एवं कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग इनको बोलते हैं लघु उद्योग, और बड़े पैमाने के उद्योग इसको बोलते हैं बृहद उद्योग। यहाँ से अंतर पूछा जाता है ज्यादातर। 3-4 नंबर के क्वेश्चन पे आप तैयार कर लेंगे। हमारे चैनल पे ये वीडियो उपलब्ध है अंतर के, कुटीर और बृहद उद्योग में अंतर और कुटीर और लघु उद्योग में अंतर, वहां पे हमने समझाया है, आप देख लीजिएगा, लाभ मिल जाएगा आप लोगों को, है ना।
या फिर आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखें फिर दूसरा जो है कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। अभी हम इनको डिटेल बताएंगे। फिर देखें उत्पादन आधारित उद्योग है, इसको बांटा जाता है आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग मतलब लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, फिर स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। ठीक है, अब इनकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। देखिए, कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग कहलाते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे चटाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट बनाना, है ना। तो छोटे मोटे जो काम होते हैं तो ये काम जो है कहलाते हैं कुटीर उद्योग। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर और जो उनके पास जो नॉर्मली औजार रहते हैं उससे जो है उत्पादन का कार्य करते हैं। फिर देखें छोटे पैमाने के उद्योग, इसको बोलते हैं लघु उद्योग। इस उद्योग में सीमित पूंजी होती है, कम कर्मचारी और छोटी मशीनों के द्वारा छोटे स्तर पर उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते हैं। अक्सर स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे मोमबत्ती बनाना, बेकरी उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, ये लघु उद्योग भी कहलाते हैं। फिर देखें बड़े पैमाने के उद्योग, इसको बोलते हैं बृहद उद्योग। बृहद उद्योग में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश, अधिक संख्या में श्रमिकों का उपयोग और आधुनिक मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ये 3 उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग इसका भाग है उत्पादन आधारित उद्योग में। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तो आपसे एक क्वेश्चन भी बना सकता है 1 नंबर का कि आधारभूत उद्योग कौन सा है, तो आप लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग। मतलब कोई भी उद्योग बनाना हो तो उसमें जो है शुरू करना हो कोई भी उद्योग तो उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, लोहे की मशीनें लगेंगी और बहुत सारा लोहा इस्पात का उपयोग होता है, इसलिए उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। फिर देखिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, जैसे चाय, साबुन, बिस्कुट उद्योग, कागज उद्योग, श्रृंगार का सामान। मतलब हम दैनिक जीवन में जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट होगा, ये वाला उत्पादन आधारित उद्योग। फिर देखें स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है 3 प्रकार के, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। इसकी बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे व्यावसायिक उद्यम हैं जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जनता की सेवा करना होता है, जैसे रेलवे, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। इसमें सरकार जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, सेवा करना। ठीक है, जनता की सेवा करना। ठीक है, फिर देखें निजी क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तिगत निवेशकों और निजी समूहों या कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मतलब निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है, जैसे अमेजॉन कंपनी है, टेस्ला कंपनियां है ना, ये जो है इसके अंतर्गत आएंगे। फिर देखें संयुक्त क्षेत्र जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण सरकार और निजी व्यक्तियों या कंपनियों के बीच मिलकर साझा किया जाता है। मतलब इसमें जो है सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर काम कर लेते हैं, जहां दोनों मिलकर पूंजी निवेश करते हैं और लाभ हानि के हिस्सेदार होते हैं, जैसे मारुति उद्योग और ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको OIL कहा जाता है। अभी पिछले सालों में ये क्वेश्चन आया था, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो इसका आंसर आता है संयुक्त क्षेत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखें प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या स्थान जहां उच्च तकनीकी उद्योग, अनुसंधान केंद्र और संबंधित व्यवसाय एक साथ केंद्रित होते हैं, जिससे नवाचार और तकनीकी विकास को तेज गति मिलती है, जैसे सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और बेंगलुरु का IT हब जो अपने भारत पे है, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव है। ठीक है, फिर देखिए जो यहाँ पर जो हमने बताए थे कच्चे माल के आधार पर उद्योग, इसका कुछ जो है हम बता देते हैं। यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग है, जैसे शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, फलों का रस निकालकर है ना, कई चीजों में मतलब
जैसे कि आप लोग फ्रूटी वगैरह पीते होंगे, तो ये जो है फलों की रस पर आधारित उद्योग है। पेय पदार्थ हैं जैसे चाय, कॉफी, कोकोआ, है ना, मसाले हैं, तेल, वस्त्र, वस्त्र में आ जाते हैं सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र और जूट वस्त्र, ये कृषि आधारित। फिर रबड़ उद्योग, ठीक है। फिर देखें खनिज आधारित उद्योग, इसको दो भागों में बांट देते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, सोना उद्योग, चांदी उद्योग। मतलब धातु को कैसे पहचानेंगे, जिसको अगर हम कूटते जाएं तो उसको जो है एक मतलब लेयर बनती जाती, कोई आकार ले लेगा वो, है ना। और अधात्विक खनिज वो होती है जिसको अगर कूट दिया जाए तो वो जो है भुरभुरे हो जाएंगे, मतलब रवे के रूप में फैल जाएंगे, है ना। जैसे सीमेंट है, चूना पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, ये कहलाते हैं अधात्विक उद्योग। फिर रसायन आधारित उद्योग है, इसमें खनिज तेल मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है वो, है ना। नमक उद्योग, गंधक उद्योग, पोटाश उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग और प्लास्टिक। कृत्रिम रेशा से आजकल कपड़े बनने लगे हैं, ठीक है। फिर देखें वन आधारित उद्योग, जिसमें सम्मिलित है फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, बांस उद्योग, है ना। फिर पशु आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग। आपको चार मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दे देगा 4 आंसर, पूछेगा कि इनमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है या नहीं है, इस तरीके से पूछ लेगा। आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।